एंड वेलकम टू द जन सूचक। मैं प्रकाश नामदेव आपको डेली करंट अफेयर की क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। इस वीडियो के पीडीएफ आप हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आज है 29 अप्रैल और 29 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं और उसके कुछ फैक्ट भी बताऊंगा और साथ ही आज की तारीख से जुड़ी हुई इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में भी चर्चा करूँगा, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जेम्स एम वेक्स का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो दोस्तों वो नासा के पूर्व प्रमुख थे। यही हैं जेम्स एम वेक्स और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों ये नासा के छठे प्रशासक थे और इनके कार्यकाल के दौरान 20 अंतरिक्ष यान मिशन सफलतापूर्वक पूरे हुए थे। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। दोस्तों नासा के बारे में बात हुई है तो इसका हम फुल फॉर्म जानते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। दोस्तों कल ही मैंने आपको बताया था कि नासा का एक हबल टेलीस्कोप है जिसने अंतरिक्ष में 30 वर्ष पूरे कर लिए हैं, तो आप ये भी याद करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन है? तो दोस्तों लखनऊ का किंग जॉर्ज की चिकित्सा विश्वविद्यालय या फिर KGMU जो है वो प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है? तो दोस्तों कोविड-19 से संक्रमित हुए व्यक्ति जो कि ठीक हो चुके हैं उनकी एंटीबॉडी का उपयोग करके वायरस से प्रभावित मरीजों को इलाज करना ही प्लाज्मा थेरेपी कहलाता है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। दोस्तों ये लखनऊ में हुआ है, तो लखनऊ से जुड़ी हुई एक और करंट अफेयर मैं आपको बताता हूँ कि हाल ही में लखनऊ में स्थित NBRI ने एल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर का निर्माण किया है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। तो दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। इसके CM कौन है? तो CM योगी आदित्यनाथ जी हैं और इसके गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कम लागत वाला वेंटिलेटर रूहदार किन संस्थानों ने बनाया है? तो दोस्तों अभी IIT बॉम्बे, NIT श्रीनगर और जम्मू कश्मीर की IUST या फिर इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसे बनाया है एक साथ करके। तो दोस्तों इसकी लागत क्या ही है? तो दोस्तों इसकी लागत 10,000 रुपये केवल आई है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। दोस्तों IIT के बारे में बात चल रही है तो इसके हाल ही में कुछ करंट अफेयर, जैसे IIT रोपड़ ने वाटर बोट बनाया था, IIT मंडी ने हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम का निर्माण किया था। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन किन देशों के मध्य होने वाला पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास को रद्द कर दिया गया है? तो दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होने वाला पिच ब्लैक सैन्य युद्धाभ्यास जो है रद्द कर दिया गया है। इसका कारण क्या है? दोस्तों इसका कारण है कोरोना वायरस जो कि महामारी बन चुका है। इसी के कारण जो है ये युद्धाभ्यास रद्द कर दिया गया है। तो इसका अगला संस्करण कब हुआ? तो इसका अगला संस्करण 2022 में होगा। इसका पिछले वाला संस्करण कब हुआ था? इसका पिछले वाला संस्करण 2018 में होगा। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक और नौसेना का युद्धाभ्यास होता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑस इंडेक्स। इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम कुछ जानते हैं, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया और इसकी कैपिटल कौन है? तो कैपिटल कैनबरा है, इसके PM स्कॉट मॉरिसन है और इसकी करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च एजेंसी ने भारत की GDP ग्रोथ घटाकर कितने % कर दिया है? तो दोस्तों ये ग्रोथ रेट 1.9% तक घटा दिया गया है। दोस्तों ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और यह जो है 1.9% ये पिछले 29 वर्षों में सबसे कम भारत की ग्रोथ रेट है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। इसका कारण क्या है? तो कारण कोविड-19 महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण यह रेटिंग जो है घटी गई है। और दोस्तों एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि रेटिंग एजेंसी ने ही 2020 में वित्तीय वर्ष 2021 की GDP ग्रोथ को 3.6% तक रहने का अनुमान लगाया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
किसने लेह और नई दिल्ली में हाइड्रोजन कार और बस लाने के लिए परियोजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों एनटीपीसी जो है उसने लेह और नई दिल्ली में 10 हाइड्रोजन बसों को लाने की घोषणा कर दी है। इसका उद्देश्य क्या है? तो हाइड्रोजन चलित वाहनों की डिकार्बोनाइजेशन गुणवत्ता चरण में लॉन्च करना इसका उद्देश्य है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। दोस्तों एनटीपीसी ने इसको लॉन्च किया है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। इसका पूरा नाम नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसके वर्तमान में एमडी एंड सीईओ कौन है? तो वो गुरदीप सिंह हैं। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड सेफ नामक ट्रैकिंग ऐप लॉन्च कर दिया है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने ही अभी हाल ही में कोविड सेफ नामक एक ट्रैकिंग ऐप लॉन्च कर दिया। दोस्तों ये अभी विवादित है। ये क्यों विवादित है? तो ये इसलिए विवादित है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस ऐप को इंस्टॉल करता है तो 21 दिन तक इसके डाटा को स्टोर किया जाएगा, इसलिए यह अभी विवादों में घिरा हुआ है। दोस्तों एक चीज़ ये और याद रखेंगे कि भारत का जो ट्रैकिंग ऐप है वो कौन है? तो वो आरोग्य सेतु है। वो आरोग्य सेतु के बारे में भी एक करंट अफेयर आप जानेंगे कि वो सबसे तेज 5 करोड़ डाउनलोड होने वाला पहला ऐप बन गया है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों को 2000 रुपये देने की घोषणा कर दी है? दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार ने ही अभी कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों को 2000 रुपये देने की घोषणा कर दी है। इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश के बारे में बात आई है तो आंध्र प्रदेश के बारे में हम जानते हैं। इसकी कैपिटल अमरावती है। इसके सीएम जो हैं वो जगन मोहन रेड्डी हैं और वर्तमान में इसके गवर्नर विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है। दोस्तों आंध्र प्रदेश ने ही पीवी सिंधु को अपने एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो दोस्तों ब्रिक्स की अभी हाल ही में बैठक हुई है, तो उसमें भारत का प्रतिनिधित्व हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। दोस्तों ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई थी। और क्यों हुई थी? तो कोविड-19 से निपटने के लिए यहाँ पे चर्चा करने के लिए ये बैठक हुई थी। दोस्तों ब्रिक्स किन किन देशों का एक समूह है? तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनका ये एक समूह है। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि साउथ अफ्रीका इससे कब मिला? तो साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में मिला था। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शून्य ब्याज ऋण योजना शुरू कर दी है? तो दोस्तों अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने शून्य ब्याज ऋण योजना शुरू कर दी है। इसको शुरू किसने की है? तो वहाँ के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने इसको शुरू कर दिया है। यह योजना सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप से जुड़ी हुई महिलाओं को शून्य ब्याज में ऋण प्रदान करेगी। तो ये भी चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों नोकिया के साथ इसने अभी समझौता कर दिया है। तो हम एयरटेल और नोकिया के बारे में जानते हैं। तो भारती एयरटेल के अभी वर्तमान में एमडी एंड सीईओ कौन है? तो गोपाल विट्ठल हैं। और नोकिया के कौन है? तो राजीव सूरी हैं। दोस्तों ये समझौता जो है वो लगभग $1 बिलियन का हुआ है। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान आया है? तो दोस्तों यहाँ पे भारत का स्थान जो है वो तीसरा है। तो फर्स्ट में कौन है? तो फर्स्ट में है अमेरिका और सेकंड में है चाइना। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। दोस्तों भारत जो है वो हर साल 71.1 बिलियन डॉलर जो है वो खर्च करता है। तो ये भी चीज़ें आप याद रखेंगे। और सिप्री के बारे में हम जानते हैं। सिप्री का जो पूरा नाम है वो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट है। तो ये भी आप याद रखेंगे। दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन समाप्त होता है और हम आज की इतिहास के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। दोस्तों आज ही के दिन
1639 में दिल्ली में लाल किले की नींव रखी गई थी। दोस्तों इसको बनवाया किसने था? तो इसको शाहजहां ने बनवाया था, ये भी आप याद रखेंगे। आज ही के दिन 1930 में ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेलीफोन लाइन की सेवा स्टार्ट हुई थी। और आज ही के दिन 2007 में ऑस्ट्रेलिया ने लगातार तीसरी बार क्रिकेट विश्व कप जीता था। तो ये भी चीज़ें आप याद रखेंगे। दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा जो सेशन है वो समाप्त होता है। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।